नरसिंहपुर में लोकल यूथ सर्वेयरों ने लंबे समय से भुगतान न मिलने पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि जुलाई 2024 में नियुक्त होकर के फसल गिरदावरी, डिजिटल सर्वे और फार्मर आईडी कार्ड जैसे काम ईमानदारी से पूरे किए, लेकिन अब तक 2024 से 25 रफी और खरीफ और 2025 से 26 को जायद फसलों के सर्वे का भुगतान नहीं हुआ। सर्वेयरों ने मांग की है कि उन्हें जल्द ही भुगतान दिया जाए, क्योंकि वे शासन के साथ मिलकर नियमित सेवाएं दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के रीवा जिले से एक अनोखा मामला सामने आया, जहां पर मोबाइल में वीडियो देखकर के महज 10 साल की बच्ची ने अपने ही अपहरण की झूठी कहानी रच डाली। बच्ची का स्कूल में टेस्ट छूट गया था और उसे स्कूल में डांट ना पड़े, इसलिए उसने अपने अपहरण की झूठी साजिश रच ली थी। सूचना के बाद में हरकत में आई पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज खंगाल करके इस झूठी कहानी का पर्दाफाश कर लिया। पुलिस ने बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया है। रीवा शहर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जब पुलिस ने कबाड़ी मोहल्ले जैसे संवेदनशील इलाके में नशे के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आईजी गौरव राजपूत और एसपी विवेक सिंह के नेतृत्व में ये कार्रवाई सुबह के 5 बजे की गई। डॉग स्क्वाड, ड्रोन कैमरा और साइबर सेल के सहयोग से एक सुनियोजित ऑपरेशन चलाया गया। जनता में आईजी गौरव राजपूत के इस कदम की जमकर सराहना हो रही है। लोगों को उम्मीद है कि ये सिर्फ एक रेड नहीं, बल्कि रीवा को नशे से मुक्ति की ओर ले जाने वाला पहला कदम है। लोग चाहते हैं कि कार्रवाई लगातार जारी रहे और 1-2 दिन की रेड बनकर ना रह जाए। शहर का ये सबसे बदनाम मोहल्ला है, जहां पे नशे का व्यापार होने की कंसिस्टेंट सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। तो निर्देशित किया कि इसमें रेड की कार्रवाई करवानी है, जिसमें पुलिस ने भारी बल के साथ इस पूरे कबाड़ी मोहल्ले के अंदर रेड करी है और जो कोरेक्स के बेचने वाली महिलाएं हैं, तस्कर हैं, उनकी गिरफ्तारियां भी हुई हैं और काफ़ी माल मशरू का भी बरामद। अब खबर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से है, जहां पर गोटेगांव तहसील में भारतीय किसान संघ ने किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने कहा कि मक्का और धान की फसल यूरिया खाद के अभाव में पीली पड़ रही है। जिला प्रशासन को पहले कई बार यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ज्ञापन सौंपा, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। किसानों को यूरिया खाद लेने के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है। उसके बाद भी केवल 1 या 2 बोरी खाद मिल पा रहा है। क्योंकि यहाँ पर किसी किसान लाइन में लगा है, उसको एक ही नहीं मिला है, पता चली उसकी ट्राली जो बाद में आएगी वो पहले भर के चली जा रही है। किसान को इसमें एक असंतुष्टि का भाव मन में जरूर पैदा हो, क्योंकि आगामी समय में अगर किसान रोड पर उतरने मजबूर है। और एमपी के रीवा जिले के जोगन्या हाई टोल प्लाजा के पास एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां आरटीओ विभाग की बोलेरो गाड़ी में सवार 4 सिपाहियों और एक बिना नंबर की बोलेरो में सवार 4 बिना वर्दी वाले लोगों ने मेहर से विद्यांचल जा रहे एक यात्री बस को रोककर कथित तौर पर अवैध वसूली की मांग की। बस में लगभग 40 यात्री सवार थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरटीओ कर्मचारियों ने बस ड्राइवर से 15,000 रुपए की मांग की। ड्राइवर ने जब वाहन से दस्तावेज सही होने का दावा करते हुए पैसे देने से इनकार किया तो कर्मचारियों और उनके साथियों ने ड्राइवर के साथ मारपीट की। इस मामले ने आरटीओ विभाग की कार्यप्रणाली और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की जाए और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इंदौर लोकायुक्त की टीम ने रिश्वतखोर बैंक मैनेजर को रंगे हाथों उधर दबोचा है। लोकायुक्त निदेशक योगेश देशमुख के निर्देश पर यह कार्रवाई खंडवा जिले के केनरा बैंक शाखा छनेरा नया हरसूद में की गई है। बैंक मैनेजर राधा रमन सिंह राजपूत ने दूध डेयरी योजना की 6 लाख रुपए की सब्सिडी पास कराने के बदले आवेदक विनोद लोवंशी से 75,000 की रिश्वत मांगी थी। पहले 10,000 दे चुका था, अब 5,000 की दूसरे किस्त लेते ही
लोकायुक्त डीएसपी सुनील तालान और टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने आवेदन के समय ही ले लिए। फिर बीच में इनका ऑपरेशन हुआ तो इनके पास पैसे की समस्या थी, तो पैसे नहीं दे पा रहे थे, तो इन्होंने उनसे संपर्क किया तो वो बचे हुए बोले ठीक है 5,000 रुपये और ले आओ और बाकी जैसे ही लोन सैंक्शन होकर आपके खाते में आएगा बचे हुए पैसे में तब ले लो। तो 5,000 रुपये लेके आज इनको हालाहाल 4 बजे बुलाया था बैंक में, तो हम तत्काल इंदौर से पार्टी रवाना हुई। तस्दीक हम पहले ही कर चुके थे, तो तत्काल पार्टी रवाना होकर करीब 5 साढ़े 5 के बीच में हम बैंक आ गए थे यहाँ 5 सवा 5 बजे। फिर ये इंदौर लोकायुक्त की टीम ने रिश्वतखोर बैंक मैनेजर को रंगे हाथों धर दबोचा है। लोकायुक्त निदेशक योगेश देशमुख के निर्देश पर यह कार्रवाई खंडवा जिले के कैनरा बैंक शाखा छनेरा नया हरसूद में की गई है। बैंक मैनेजर राधा रमन सिंह राजपूत ने दूध डेयरी योजना की 6 लाख रुपए की सब्सिडी पास कराने के बदले आवेदक विनोद लोवंशी से 75,000 की रिश्वत मांगी थी। पहले भी 10,000 ले चुका था और अब 5,000 की दूसरी किश्त लेते ही लोकायुक्त डीएसपी सुनील तालान और टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है। ₹10,000 उन्होंने आवेदन के समय ही ले लिए। फिर बीच में इनका ऑपरेशन हुआ तो इनके पास पैसे की समस्या थी, तो पैसे नहीं दे पा रहे थे, तो इन्होंने उनसे संपर्क किया तो वो बचे हुए बोले ठीक है 5,000 रुपये और ले आओ और बाकी जैसे ही लोन सैंक्शन होकर आपके खाते में आएगा बचे हुए पैसे में तब ले लो। तो 5,000 रुपये लेके आज इनको हालाहाल 4 बजे बुलाया था बैंक में, तो हम तत्काल इंदौर से पार्टी रवाना हुई। तस्दीक हम पहले ही कर चुके थे, तो तत्काल पार्टी रवाना होकर करीब 5 साढ़े 5 के बीच में हम बैंक आ गए थे यहाँ 5 सवा 5 बजे। फिर ये बैंक में अंदर चले गए और इन्होंने वहाँ पे पैसे की राशि दे दी।